जय हिंद विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाजार पूर्ति वक्र के बारे में। विद्यार्थियों, आपने एक फर्म का पूर्ति वक्र जान लिया है। एक फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है उस फर्म के द्वारा किसी कीमत पर की गई पूर्ति या निर्गत की मात्रा को हम एक फर्म की पूर्ति कहते हैं। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बाजार पूर्ति वक्र के बारे में। बाजार पूर्ति वक्र किसे कहेंगे या बाजार पूर्ति किसे कहेंगे? एक बाजार में जितनी फर्में होती हैं उन फर्मों के द्वारा विभिन्न कीमतों पर जितनी निर्गत की मात्रा का उत्पादन किया जाता है सबकी सम्मिलित पूर्ति को बाजार पूर्ति कहा जाता है। तो परिभाषा के रूप में अगर हम देखें तो क्या कहेंगे कि बाजार पूर्ति वक्र वह निर्गत स्तर दर्शाता है जिसका बाजार में सभी फर्में समवर्ती विभिन्न बाजार मूल्यों पर सामूहिक रूप से उत्पादन करती हैं। मतलब विभिन्न फर्में समवर्ती बाजार मूल्यों पर यानी अलग अलग जो मूल्यों का स्तर है उस पर जितना उत्पादन करती हैं उसे हम बाजार पूर्ति वक्र कहते हैं। तो आइए रेखा चित्र के माध्यम से जानते हैं कि किसी बाजार में फर्मों का जो पूर्ति वक्र है किस प्रकार बाजार पूर्ति का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमने एक रेखा चित्र बनाया हुआ है। y अक्ष पर हमने वस्तु की कीमत को लिया है तथा x अक्ष पर निर्गत की मात्रा को लिया है। यहाँ पर आप इसको तीन खंड के रूप में देखें, खंड A, खंड B और खंड C। तो इस वक्र में हमने मान लिया है कि बाजार में दो फर्में हैं जो किसी वस्तु का उत्पादन करती हैं, तो फर्म A और फर्म 2, और इन दोनों का हम बाजार पूर्ति वक्र देखेंगे। तो पहले हम बात करते हैं फर्म A के पूर्ति वक्र की। फर्म A, यहां पर आप देखिए कि P1 कीमत स्तर यानी P1 कीमत से फर्म A जो है यह उत्पादन प्रारंभ करती है तथा इस प्रकार इसका जो पूर्ति वक्र है S1 प्राप्त होता है। यहां पर आप देखें कि P1 से कम कीमत पर फर्म A कोई भी उत्पादन नहीं करती है। इसी तरह आप देखें फर्म 2 का जो पूर्ति वक्र है कीमत P2 से स्टार्ट होता है। P2 कीमत से यह फर्म जो है पूर्ति प्रारंभ करती है, निर्गत का उत्पादन प्रारंभ करती है। यानी P2 से कम कीमत पर फर्म 2 कोई भी उत्पादन नहीं करती है। तो बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा देखें, P1 कीमत स्तर पर जो बाजार पूर्ति वक्र होगा वह फर्म A का जो पूर्ति वक्र है वही बाजार का पूर्ति वक्र होगा। देखिए P1 से ऊपर मूल्य पर केवल फर्म A ही पूर्ति करती है, इसलिए P1 से अधिक तथा P2 से कम कीमत पर जो बाजार पूर्ति वक्र होगा वह फर्म A का पूर्ति वक्र ही होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि ये जो बाजार पूर्ति वक्र है फर्म A का जो पूर्ति वक्र है यानी Q3 उत्पादन की जो मात्रा है या निर्गत की जो मात्रा है वही बाजार पूर्ति कहलाएगी। यहाँ एक चीज और देख रहे हैं आप कि चूंकि P1 से कम कीमत पर कोई भी फर्म उत्पादन नहीं करती है, इसलिए P1 से कम मूल्य पर बाजार पूर्ति कैसी होगी? शून्य होगी। मतलब कोई भी फर्म P1 से कम कीमत पर वस्तु का उत्पादन नहीं करेगी। अब P2, जैसे ही कीमत P2 या उससे अधिक होती है, P2 स्तर पर जब कीमत पहुंचती है तो फर्म 2 भी उत्पादन प्रारंभ कर देती है तथा अब जो बाजार पूर्ति वक्र होगा वो P1 कीमत पर फर्म A के द्वारा किया गया उत्पादन तथा कीमत P2 से उत्पादन प्रारंभ कर रही है फर्म 2, तो दोनों की पूर्ति की जो सम्मिलित मात्रा होगी या योग होगा वह बाजार पूर्ति होगी। अब हम मान लें कि P2 से अधिक कीमत पर यानी बाजार कीमतें जो हैं वह P3 पर जाकर स्थिर हो जाती हैं। तो P3 कीमत पर आप देखें कि फर्म 1 भी उत्पादन करेगी और फर्म 2 भी उत्पादन करेगी, दोनों ही फर्में उत्पादन करेंगी। तो P3 कीमत पर जो बाजार पूर्ति वक्र होगा वह इन दोनों फर्मों के निर्गत की मात्रा या पूर्ति के योग के बराबर होगा। तो बाजार पूर्ति वक्र आप देखें कि P3 कीमत पर जो निर्गत की मात्रा है वह है Q5, जो ये बताता है कि फर्म A की उत्पादन की मात्रा यानी Q3 तथा फर्म 2 की उत्पादन की यानी निर्गत की मात्रा Q4, इन दोनों का योग है Q5। तो बाजार पूर्ति जो होगी P2 से कम मूल्य पर बाजार पूर्ति फर्म 1 की बाजार पूर्ति होगी,
एक बात स्पष्ट हो गई, यानी P2 से कम मूल्य पर चूंकि फर्म 2 उत्पादन नहीं करेगी, इसलिए फर्म 1 जो उत्पादन कर रही है वही बाजार पूर्ति कहलाएगी। P2 या उससे अधिक मूल्य पर बाजार पूर्ति दोनों ही फर्मों के द्वारा की गई पूर्ति के बराबर होगी, अर्थात फर्म 1 की पूर्ति धन फर्म 2 की पूर्ति, यानी हम बाजार पूर्ति Q5 बराबर Q3 धन Q4। यहाँ पर Q3 क्या है, फर्म 1 के द्वारा की गई पूर्ति, तथा Q4 क्या है, फर्म 2 के द्वारा की गई पूर्ति, तथा जो बाजार पूर्ति है वह है Q5 जो इन दोनों का योग है। अगर किसी बाजार में फर्मों की संख्या ज्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ पर हमने लिया फर्मों की संख्या 2 है, अगर फर्मों की संख्या बढ़ जाए, फर्मों की संख्या बढ़ने पर कुल पूर्ति भी बढ़ेगी, यानी जो पूर्ति वक्र है, बाजार पूर्ति वक्र है, वह दाईं तरफ शिफ्ट होगा। और अगर फर्मों की संख्या बाजार में कम होती है तो पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र जो है वह बाईं ओर शिफ्ट होगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में आपने बाजार पूर्ति के बारे में जाना। आशा है आज का यह वीडियो आपको बाजार पूर्ति वक्र को समझने में सहायक सिद्ध होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने सहपाठियों से इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अपने अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।